Hi everyone, welcome back to my YouTube channel and you are watching Medical Billing with Nikhil. So guys मैं आप लोगों को मेडिकल बिलिंग सिखा रहा हूँ एंड चैप्टर में हमने कवर किया था कि लाइक टाइप्स ऑफ मेडिकल बिलिंग कि भाई मेडिकल बिलिंग के टाइप्स क्या हैं, हॉस्पिटल बिलिंग और फिजिशियन बिलिंग के बारे में जाना था हमने। तो अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी तो प्लीज़ पहले वो वीडियो देख लें या फिर इसके देखने के बाद देख लें। एंड जो भी करंट चैप्टर में हम कवर करेंगे दैट इज़ बेसिक टर्म्स ऑफ मेडिकल बिलिंग। तो अभी करंटली जो हम पढ़ने वाले हैं वीडियोस में सारे अपने वो हम करंटली जो भी हमारे बेसिक टर्म्स हैं मेडिकल बिलिंग के कि लाइक प्रोवाइडर क्या है, डॉक्टर किसे कहते हैं, एंड देन पेशेंट क्या है, इंश्योरेंस हेल्थ इंश्योरेंस क्या होता है, वन बाय वन सारी चीज़ें हम कवर करेंगे इसमें। फिलहाल अभी मैं जो भी वीडियोस बनाऊंगा दैट इज़ ऑल अबाउट बेसिक टर्म्स। देन बेसिक टर्म्स कंप्लीट करने के बाद हम अपने नेक्स्ट चैप्टर पर जाएंगे लाइक डिनायल एंड जो बाकी के रूल एंड रेगुलेशन है, गाइडलाइंस है मेडिकल बिलिंग की, हम सारी पढ़ेंगे। तो अगर मैं बात करूँ मेडिकल बिलिंग की तो मैंने इसको भी यहाँ पे तीन उसमें डिवाइड कर रखा है, तीन पार्ट में। सो यहाँ पे जो फर्स्ट पार्टी होती है दैट इज़ पेशेंट, पेशेंट को फर्स्ट पार्टी बोलते हैं हम। एंड जो सेकेंड पार्टी है दैट इज़ डॉक्टर, एंड थर्ड एंड जो कि फाइनल पार्टी है हमारी दैट इज़ हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी। सो पेशेंट इज़ द फर्स्ट पार्टी, डॉक्टर इज़ द सेकेंड पार्टी, एंड हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी इज़ द थर्ड एंड फाइनल पार्टी। तो अभी तीनों चीज़ों के बारे में जानते हैं जो कि कैसे हमारे आगे मेडिकल बिलिंग प्रोसेस में हमें हेल्प करेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं पेशेंट। वैसे तो आप सबको पता होगा कि पेशेंट क्या है। आई मीन अ पेशेंट इज़ अ पर्सन हु इज़ रिसीविंग मेडिकल ट्रीटमेंट फ्रॉम अ डॉक्टर द हॉस्पिटल। अगर मैं आप लोगों से पूछूंगा तो आप लोग होंगे हाँ भाई जो बीमार है सिंपली जो ट्रीटमेंट लेने गया डॉक्टर से दैट इज़ पेशेंट, राइट। सो यही पेशेंट होता है। बाकी पेशेंट के साथ में यहाँ पे हमारे पास दो चीज़ें और हैं, सब्सक्राइबर और डिपेंडेंट। तो सब्सक्राइबर क्या है? तो सब्सक्राइबर की डेफिनेशन है यहाँ पर द पर्सन हु परचेस पॉलिसी एंड पेज प्रीमियम टू इंश्योरेंस कंपनी दैट इज कॉल्ड सब्सक्राइबर। मीन्स कि भाई यहाँ पे साइड में एक फैमिली देख रहे हैं तो यहाँ पे मान लो कि ये इसका नाम निक है और निक ने क्या है एक पॉलिसी परचेस कर रखी है इंश्योरेंस कंपनी से और वो निक के नाम पे है। तो निक उस पॉलिसी का सब्सक्राइबर होगा क्योंकि वो पॉलिसी निक के नाम पे है। अब नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे डिपेंडेंट। तो डिपेंडेंट मीन्स द स्पाउस एंड चिल्ड्रन ऑफ सब्सक्राइबर कॉल डिपेंडेंट्स। मीन्स कि भाई निक ने पॉलिसी ले रखी है, निक इज़ द सब्सक्राइबर, बाकी निक की वाइफ एंड जो बच्चे हैं वो उस पॉलिसी में कवर हैं। सो वो निक की पॉलिसी के डिपेंडेंट होंगे इन केस अगर ये बीमार पड़ते हैं पेशेंट के उसमें ट्रीटमेंट लेने जाते हैं तो। चलिए तो एक बार एग्जांपल से समझते हैं। फॉर एग्जांपल वी हैव अ फैमिली इन दिस स्लाइड। सो दिस आई एम कंसिडरिंग दिस इज अ फैमिली। सो निक इज विद देयर फैमिली, सो हिज निक एंड दिस his family. So suppose his wife and children are sick and they came to the doctor for the treatment. मीन्स उसकी वाइफ और उसके बच्चे बीमार हैं वो डॉक्टर के पास ट्रीटमेंट के लिए आते हैं। सो हियर पेशेंट इज निक्स वाइफ्स एंड चिल्ड्रन। तो यहाँ पे पेशेंट कौन है? निक की वाइफ और बच्चे। एंड यहाँ पे सब्सक्राइबर होगा निक क्योंकि भाई पॉलिसी निक के नाम पर है। और जो डिपेंडेंट होंगे यहाँ पे वो निक के बच्चे और बीवी। तो पेशेंट में कोई कन्फ्यूजन नहीं है, मीन्स जो बीमार है जो ट्रीटमेंट लेने आया है जो डॉक्टर के पास अपना चेकअप वगैरह कराना है दैट इज़ पेशेंट। और सब्सक्राइबर डिपेंडेंट में आप बस ये समझो कि भाई जिसके नाम पे पॉलिसी दैट इज़ सब्सक्राइबर एंड जो उसकी पॉलिसी के अंडर में कवर है दैट इज़ डिपेंडेंट। एक एग्जांपल और देता हूँ आपको। सपोज कि भाई यहाँ पे अभी तो मैंने आपको डिपेंडेंट सब्सक्राइबर पेशेंट का एग्जांपल दे दिया, बट इन केस क्या कि अगर भाई निक ही खुद ही बीमार पड़ जाए, यस, अगर यहाँ पे निक खुद बीमार पड़ता है तो निक यहाँ पे पेशेंट होगा और निक ही सब्सक्राइबर होगा, यहाँ पे डिपेंडेंट आएगी नहीं फिर। तो ये चीज़ें अभी आप जैसे अभी क्लेम फॉर्म रिव्यू करेंगे आगे हम CM 15 फॉर्म, तब आपको ये सारी चीज़ें हेल्प करेंगी वहाँ पर। तो नेक्स्ट स्लाइड पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट स्लाइड इज ऑल अबाउट डॉक्टर as you can see here. Okay, so doctor, who's doctor? A person who has earned a medical doctorate and is certified to diagnose patients, provide them with care and treatment, and prescribe any necessary medication, right? So I mean the person, भाई जिसने डॉक्टरी कर रखी है, आई मीन डिग्री हासिल है उसके पास सर्टिफाइड डॉक्टर है वो, तो वो पेशेंट को डायग्नोस करता है और उनको ट्रीटमेंट प्रोवाइड कराता है एंड एनी काइंड ऑफ प्रिस्क्रिप्शन रिगार्डिंग द मेडिकेशन, दैट इज कॉल्ड डॉक्टर। मीन्स आप लोग समझ रहे हो कि मीन्स जो डॉक्टर होता है वो ट्रीटमेंट देता है डॉक्टर को, सॉरी पेशेंट को।
दैट इज कॉल्ड डॉक्टर। एंड अच्छा, मेडिकल टर्म्स में होता है क्या है कि मेडिकल टर्म्स में हम डॉक्टर यूज नहीं करते, हम प्रोवाइडर वर्ड यूज करते हैं, जो कि अगर हम बिलिंग में यूज करेंगे तो वहाँ पे प्रोवाइडर यूज करते हैं। अगर क्लेम फॉर्म पे आप देखोगे तो वहाँ पे हम प्रोवाइडर यूज करेंगे। अभी ये आपको आगे पता पड़ेगा, तो आपके लिए अच्छा रहेगा अगर आप अभी से कहने की हैबिट डाल लोगे तो। ठीक है, तो नेक्स्ट स्लाइड पे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे आया हेल्थ इंश्योरेंस। सो health insurance is a contract between a insurance company and a consumer, मीन पेशेंट। होता है क्या यहाँ पे कि भाई हेल्थ इंश्योरेंस क्या है? हेल्थ इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट होता है इंश्योरेंस कंपनी और कंज्यूमर में, पेशेंट के बीच में, जो भी पॉलिसी परचेस करता है। तो इस कॉन्ट्रैक्ट में होता है क्या कि भाई हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी होती है और पेशेंट जाता है उसके पास और एक पॉलिसी परचेस करता है। उस पॉलिसी के बिहाफ पे पेशेंट और जो कस्टमर है और इंश्योरेंस कंपनी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट होता है। उस कॉन्ट्रैक्ट के बेस पे जो भी पेशेंट के या कस्टमर के हेल्थ केयर की जो कॉस्ट होती है, उसका जो ट्रीटमेंट होता है, उसको बेयर करता है इंश्योरेंस कंपनी। So that's I already mentioned, the insurance company agrees to pay all or some of the insured person's healthcare cost in return for payment of a monthly premium. Yes. So जो पेशेंट, जो कस्टमर हमारा प्रीमियम पे करता है इंश्योरेंस कंपनी को, उसके ब्याह पे इंश्योरेंस कंपनी उसको ट्रीटमेंट देती है, राइट। तो यहाँ पे पढ़ते हैं, द कॉन्ट्रैक्ट इज यूजुअली अ 1 year एग्रीमेंट ड्यूरिंग विच द इंश्योरर the insurance company will be responsible for paying specific expenses related to illness, injury, pregnancy or preventive cares. Means जो कॉन्ट्रैक्ट होता है इंश्योरेंस कंपनी और पेशेंट के बीच में, दैट इज़ यूजुअली 1 साल का होता है। तो उस कॉन्ट्रैक्ट के बिहाफ पे क्या होता है कि जो भी पेशेंट को बीमारी या इंजरी या फिर लाइक प्रेगनेंसी रिलेटेड कुछ भी, या फिर जो उसके यूजुअली जनरल चेकअप होते हैं, जो भी एज पर द पॉलिसी की जो कॉन्ट्रैक्ट हो गए, उसके ब्याह पे इंश्योरेंस कंपनी जब तक वो प्रीमियम पे करता है, जब तक इंश्योरेंस एक्टिव रहता है, तब तक उसके वो जो बेनिफिट है वो पे करता रहता है। अभी हमने यहाँ पे देखा थी, हमने प्रीमियम की बात की थी, तो अब इसमें एक चीज़ हम सीखेंगे प्रीमियम क्या है। सो इट इज़ द अमाउंट which is periodically paid by subscriber to an insurance company to remain eligible with insurance company. मीन्स भी क्या होता है प्रीमियम, सपोज मैंने कोई इंश्योरेंस परचेस किया, अब उसकी एक काइंड ऑफ फीस है या फिर प्रीमियम है जो कि मंथली इंश्योरेंस कंपनी को देना है। उसके ब्याह पे इंश्योरेंस कंपनी क्या करेगी? इंश्योरेंस कंपनी मेरे ट्रीटमेंट एक्सपेंसेस कवर करेगी हेल्थ इंश्योरेंस के। सेम थिंग, तो वही है कि भाई जब तक मैं अगर टाइम पे जो भी मुझे प्रीमियम पे करना है मैं पे करता रहूँगा, इंश्योरेंस कंपनी मेरे एक्सपेंस पे करती रहेगी। एंड आप यहाँ पे देखो कि यहाँ पे कुछ नाम्स लिखे हुए हैं, ये क्या है? ये इंश्योरेंस कंपनी के नेम है, एटना, एंथम, सिग्ना, मेट लाइफ, ह्यूमाना, AARP और भी बहुत सारे हैं। तो अभी जैसे जैसे आप आगे बढ़ते रहोगे आपको सारी चीज़ें पता चलती रहेंगी। तो ये हम अभी आगे डिस्कस करेंगे वही इंश्योरेंस के क्या क्या टाइप होते हैं। यहाँ पे इंश्योरेंस के भी टाइप हैं, इंश्योरेंस कैसे वर्क करता है और भी बहुत कुछ। तो अभी के लिए इतना ही मैं इसमें कवर करूँगा, देन फिर मैं नेक्स्ट वीडियो लाऊंगा बाकी रेस्ट ऑफ द बेसिक टर्म्स जो हमारे, मैं कोशिश करूँगा कि बेसिक टर्म्स को जल्दी से जल्दी ख़त्म करें ताकि हम अपने नेक्स्ट चैप्टर पर जाएँ, डिनाइल्स वगैरह पे। तो फॉर वॉचिंग दिस प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो, एंड प्लीज़ अगर आपको लगता है ये वीडियोज़ यूज़फुल हैं तो भी जो भी आपके रिलेवेंट ग्रुप है आप उसमें शेयर कर सकते हैं। बाय बाय।